वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज है 20 मार्च। आज हम लोग 20 मार्च 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन 18 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण और रूसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? रूस के प्रौद्योगिकी और रूसी बैंक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा अमेरिका के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है अमेरिका। चलिए जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है और वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक और IMF का भी हेडक्वार्टर है। अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं जो कि 46 नंबर के हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। यह भारतीय मूल की महिला है और अमेरिका के फ्लैग पर 50 स्टार होता है जो कि वहाँ के 50 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और अमेरिका के स्पेस स्टेशन को नासा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और जापान का 14वां शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली। चलिए जान लेते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है, यानी कि इसी टोक्यो शहर में 32वां ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। जापान की मुद्रा को येन बोलते हैं और जापान की संसद को डाइट बोलते हैं और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हुआ करते थे। जापान के राष्ट्रपति अकिहितो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी कि प्यूमा स्पोर्ट ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जॉर्ज रसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है? इस्लामोफोबिया के मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव की मंजूरी दी है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 15 मार्च। यानी कि इसका मकसद है कि इस्लाम के प्रति लोगों में प्यार की भावना बढ़े और इससे डर कम हो। इसी को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को गीता पीरामल के द्वारा लिखा गया है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है गीता पीरामल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जन शिक्षण संस्थान और किसने नीलाम्बरपुर में आबादी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? यानी कि नीलाम्बरपुर में आबादी ट्राइबल ब्रांड को नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नाबार्ड। चलिए जानते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड का प्रबंधक निर्देशक गोविंद राजू चिंटाला है। नाबार्ड में भारत सरकार की 99% यानी कि हिस्सेदारी है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन
तिरुवनंतपुरम में किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है? ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने मिलकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड की मुद्रा को यूरो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशा निर्देश ऐप लॉन्च किया है? यानी कि भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशांक ऐप लॉन्च करने की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक। चलिए जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु बृहस्पति नदी के तट पे बस हुआ है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज एम बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। जो थावरचंद्र गहलोत है ना, जो पहले राज्यसभा के सभापति हुआ करते थे, अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति पीयूष गोयल है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है और कर्नाटक का राजकीय पशु सोंडल लैरिस है और कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार से मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्ष ई पासपोर्ट वीज़ा कितने देश के लिए बहाल कर दिया गया है? यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 2020 के मार्च महीना में 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा को निलंबित कर दिया गया था, जिसको अब फिर से 156 देशों के लिए जारी कर दिया गया है, जिसका सही आंसर 156 देश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? देश के 13 नदियों के परियोजनाओं के कायाकल्प के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 36वां इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है? 36वां इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है? यानी कि नई खेल नीति 2022 से लेकर 27 लॉन्च करने की घोषणा गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है गुजरात। चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट की भी स्थापना हुआ था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में लोकसभा की सीट की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और गुजरात के राजकीय पशु गिर सिंह हैं और गुजरात के राजकीय पक्षी हंसावर है और गुजरात के महत्वपूर्ण नृत्य गरबा और रास है। चलिए जानते हैं गुजरात में कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। रण उत्सव और उगाड़ी उत्सव यहाँ का महत्वपूर्ण महोत्सव है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क,
ब्लैकबक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, तेलंगाना। चलिए जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना में महावीर हरीना नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और अमरावती नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तेलंगाना में पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।